वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। करहिया गल्ला मंडी रीवा में पिछले 3 जनवरी से अनिश्चितकालीन किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें कई सामाजिक कार्यकर्ता और आसपास के गांव के किसान इकट्ठा होकर वहां अपना खुद का लंगर लगाकर सभी किसानों को भोजन की व्यवस्था स्वयं कराते हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रदीप सोहगौरा जी और सुनील तिवारी जी और रघुवंश प्रसाद कुशवाहा जी, एडवोकेट राजेंद्र मिश्रा जी, शंकु सिंह जी और कई किसानों से बातचीत की गई, जिसमें उन लोगों ने बताया कि यहां आज तक शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहां भी पूछने नहीं आया कि ये किस चीज का अनशन है। हालांकि किसानों का कहना है कि उनको शासन और प्रशासन से कोई उम्मीद भी नहीं है, सिर्फ उनकी एक ही मांग है, तीनों काले कानून वापस हों। सिमारिया से लोकेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आज किसकी मीटिंग काहे की यह मीटिंग आप बुलाए हैं किसान पंचायत में? नहीं, ये तो संयुक्त किसान मोर्चा का आज 64 दिन हो गया जी। 64 दिन पहले से लगातार यहाँ मंडी में किसान बैठे हुए हैं। जिस तरीके से दिल्ली के बाद आप हैं किसान नेता सुग्रीव सिंह जी। आज संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में आज 64 दिन से किसान लगातार यहाँ धरने पर बैठा हुआ है और किसान इस बात को समझने लगा है कि ये जो तीन काले कानून हैं बनाए गए हैं, ये अलोकतांत्रिक है, इसमें किसानों का भला नहीं है। हाँ, भला है लेकिन पूंजीपतियों का भलाई है, किसानों का बिल्कुल नहीं है। किसान समझने लगा है और किसान गांव-गांव से सहयोग कर रहा है और समझ रहा है कि हमारे हित का नहीं है और किसान अपने आप आ रहा है। गांव-गांव हम जा रहे हैं और किसानों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं किसान अपने आप आ रहा है। इसलिए ज़रूरत है कि इस बिल को वापस होना चाहिए और जब तक ये बिल काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे, लगातार आंदोलन चलता रहेगा। ठीक है। जैसा कि न सरकार का कोई नुमाइंदा न कोई जो है तो शासन प्रशासन कभी कैसे कुछ पूछने आया कि आप कैसे बैठे हैं, क्या है कुछ? अभी वैसे तो मैं 3-4 दिन यहाँ आ चुका हूँ। आज मैं अनशन में बैठा हूँ सुबह से 24 घंटे के लिए, लेकिन हमारे समझ में कोई ऐसी कोई नुमाइंदा सरकार का, उनका शासन प्रशासन द्वारा कोई ऐसा प्रतिनिधि यहाँ नहीं आए आज तक जो इस बात को भारत सरकार तक पहुँचा सकें और किसानों की बात को वहाँ रख सकें। ऐसा तो हमारे समझ में कोई नहीं आया अभी। आप हैं समाज सेवी सुनील तिवारी कब्सा। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही केंद्र की सरकार ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से 3 कृषि कानून बनाए हैं। वास्तव में ये कृषि कानून किसानों के पक्ष में नहीं है, ना उन्होंने किसानों का हित देखते हुए ये कानून बनाए। ये कानून इस देश के 3 बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाए गए हैं। अब इन्होंने अपनी कैंपेनिंग चलाई और लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की इतनी हितकर सरकार है तो वो नए कानून क्यों लाई, जबकि बहुत साल पहले स्वामीनाथन कमेटी ने देश में कृषि सुधार का पूरा एक बहुत बड़ा 500 पन्नों का सुझाव दिया था और उसको आज तक लागू नहीं कर पाए। उसमें एक मूल बिंदु था और मेरा भी कहना है कि इस देश में जितने संगठन चल रहे हैं, जितने सेक्टर चल रहे हैं, जितने क्षेत्र हैं, ख़ास तौर में शासन द्वारा, जिसको शासन द्वारा वेतन दिया जाता है, उसके लिए हर विभाग का सरकार का एक आयोग है और आयोग हर 10 साल में ये तय करता है कि किसी व्यक्ति की बेसिक आधारभूत मिनिमम प्राइस अर्थात उसकी मानदेय क्या होना चाहिए। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि किसानों के लिए भी एक आयोग बनाया जाए और हर 10 साल में महंगाई के आधार पर उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाना चाहिए। अगर उनकी मंशा सही है
तो इसको रद्द करके नया कृषि कानून बनाया जाए और सभी समस्याओं का हल है कि आप किसानों के लिए एक आयोग बनाएं और आयोग ये तय करे कि एमएसपी क्या होगी, सरकार नहीं तय करे। देश में बढ़ती हुई महंगाई, हम ये कह सकते हैं कि पिछले 5 साल में अगर डीजल पेट्रोल का दाम दोगुना हो सकता है तो क्या किसान के उत्पाद का दाम 1.5 गुना भी नहीं हो सकता? अगर हर वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किसानों की उपज के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं उस रेशियो में? आप 25 रुपये उसकी एमएसपी बढ़ाते हैं और देश में डीजल पेट्रोल अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 25 रुपया मतलब 7% होता है और आपका डीजल पेट्रोल जस्ट 100 गुना बढ़ जाता है, 50 का 100। निश्चित तौर पर देश में जो सरकार है वो किसानों के विरुद्ध है। इसके लिए संयुक्त मोर्चा की यहाँ लगातार 64 दिनों से धरना चल रहा है और अभी क्या हमारे संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय राकेश टिकैत जी अभी 14 तारीख को आने वाले हैं। उस दिन इस सरकार को पता चलेगा कि रीवा का किसान क्या करने वाला है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार को इस काले कानून को वापस करने के लिए बाध्य कर देंगे। यही हमारी ये किसानों का जो 3 जनवरी से अनवरत ये अनशन चल रहा है, तो इसमें क्या गांव वालों का, आस पड़ोस वालों का इसमें लंगर में भी सहयोग रहता है कि क्या रहता है? इसमें आसपास के जो ग्रामीण जन हैं उन्हीं के द्वारा लंगर चलाए जाते हैं और आसपास के सभी किसान यहाँ प्रतिदिन आते हैं और प्रत्येक लोगों का कुछ संगठनों का मतलब आज फलाने का नंबर रहेगा, आज हम लोगों का हमारे रघुवंश कुशवाहा जी और आज मेरा नंबर था और हमारे अम्बा किठवरिया, बहुरी बांध, अटरिया और हरदी या कपसा इन लोगों के किसानों का आज नंबर था। आज हम लोग इसमें धरने में इस काले कानून को सरकार को बाध्य करेंगे कि इस काले कानून को वापस लें और जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक ये धरना चलता रहेगा। शंकु भैया, अब भी किसानों के इसमें जो अनशन में अनवरत बैठे हैं 3 जनवरी से, तो उसमें जो है तो आपको कोई समस्या क्या, सरकार से भी कुछ सहयोग मिला, शासन प्रशासन से, किसी से भी? सरकार से हम लोगों को कोई सहयोग की अपेक्षा नहीं है। हमको सरकार से इस बात की आवश्यकता है कि ये तीनों बिल वापस कर ले और एमएसपी की लिखित कानूनी गारंटी दे दे सदन में कानून पारित करके। और इस देश का किसान जो है ये कभी मांगा नहीं, इस देश का किसान मांगा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, इस देश के किसान को ऋण मुक्ति कर दो और एमएसपी की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सीटों की लागत का 1.5 गुना देके और एमएसपी का रेट तय किया जाए। ये देश का किसान ये मांग रहा था, लेकिन इस देश की सरकार ने उसको पूरी तरह से उल्टा कर दिया। किसान के पक्ष में न जाके इस देश के 2-4 उद्योगपतियों के इशारे पर ये पूरा देश जो है कि कृषि कानून लाए और इस कृषि कानून का हम लोगों ने, किसान संगठनों ने 5 जून को जब से अध्यादेश जारी हुआ है उस दिन से ज्ञापन के माध्यम से रैली प्रदर्शन करके और लोगों को जन जागरण करके विरोध करते चले आ रहे हैं और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक इस मंडी से आंदोलन वापस नहीं होगा। और हम लोगों ने संकल्प बना लिया है क्या, और इतिहास भी गवाह है कि सत्याग्रह का आंदोलन हुआ हिंसा का, तो 5 साल 1942 से 1947 में देश स्वतंत्रता मिली। दूसरा आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन का हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी के उसमें नेतृत्व में क्रांति आई थी, उसमें भी 3 साल लगे थे। तो किसान ने, तो हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने मन बना लिया है कि चाहे 24 तक करना पड़े तो हम लोगों ने 24 तक के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे लोग, जहाँ सहयोग की बात है, हनुमाना से एक किसान ने, बहुत गरीब किसान थे, उन्होंने 1 बोरी ऊपरी, 1 बोरी इतनी लकड़ी तोड़ के और 10 रुपये आके साइकिल से चला के और 10 रुपये चंदा भी दिए। ऐसे इससे हो रहा सहयोग पूरा कर रहे हैं किसान, पूरा किसान सहयोग कर रहे हैं। यहाँ न कोई उद्योगपति, न कोई सरकार, न हम लोग सरकार से और कि सरकार के नुमाइंदों से भी कहने नहीं जाते हैं। हम लोगों को किसी से कहना नहीं पड़ता है, यहाँ लोग आके और पहुँचाते हैं। अभी कह रहे हैं कि पहुँचाइए मत, इसलिए कि यहाँ पे कीड़ा भी लग रहे हैं, हमारे पास इतना वो है। जब ज़रूरत होगी तो किसान हमारे हैं और हम लोगों को पहुँचाएंगे। और इस आंदोलन को पूरा चाहे 24 तक चले,
गांव-गांव के लोग संकल्प ले लिए हैं कि हम लोग इस आंदोलन को चलाएंगे, जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक घर वापस नहीं होगा। बड़ा धमाका आपके सामने पेश है। जी हां, पूरे अलीगढ़ में सबसे सस्ता कंप्यूटर मशीन द्वारा फ्री नजर की जांच, जिसका नाम है जसवंत सिंह चश्मालय। यहां पर नजर व धूप के चश्मों का विशाल शोरूम। जी हां, मात्र 359 रुपए में पाए 2 नजर के चश्मे, मात्र 159 में पाए 2 स्टाइलिश धूप के चश्मे, मात्र 100 रुपए में फाइबर के लेंस व 60 रुपए में कांच के लेंस। पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल व सेना में कार्यरत जवानों के लिए विशेष छूट भी है। क्या आपको एग्जाम का डर सता रहा है? क्या आपको अपनी पसंद की बुक नहीं मिल रही है? अगर हाँ, तो आइए हमारे सिटी बुक सेंटर और पाइए CBSE, NCERT और UP बोर्ड की हर तरह की बुक राजेश शर्मा जी द्वारा बुक सेंटर, अचलताल, अलीगढ़। संपर्क करें 9411878351।